नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा नगर पालिका क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कटिया के जरिए ई रिक्शा चार्ज करने के दौरान नंगे तारों की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत के मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले को लेकर नाराजगी जताते हुए समाजवादी योजना सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के नेतृत्व में बलिया स्थित भगवती मां के मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ और हवन पूजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था और जन सहयोग से प्राप्त धन का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद गिरी ने कहा कि ये हवन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध एक प्रतीकात्मक विरोध है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी योजना सभा हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करती रही है और आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाती रहेगी। क्या है ये जो हम लोगों के आस्था से खिलवाड़ किया गया है? अयोध्या में राम मंदिर का इतना चढ़ावा चढ़ा और राम मंदिर को पूरे देश के लोग आस्था से, मतलब बहुत अपने दिल से, हृदय से राम जी को मानते हैं। वहाँ पूजा करने गए, घर की औरतें गई, औरतों ने अपना श्रृंगार का सामान, सोना चांदी सब खोल के और दान किया और वहाँ पे चढ़ावा को चोरी कर लिया गया, चंदे को चोरी कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चंपत राय जी को बैठाया, अनिल मिश्रा को बैठाया और बैठा करके और चंदा को चोरी करने का काम किया। ये उन्होंने महापाप किया है। हम लोग चंपत राय के लिए, उसमें चोरी में शामिल जितने लोग हैं उनके लिए, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए, हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए और जिम्मेदार जिनके लिए जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या संघ के लोग हों, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज माँ भगवती के दरबार में शंकरपुर इस माँ भगवती के बलिया के शंकरपुर दरबार में हम लोगों ने हवन करके उनके बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। जिस तरह से राम जी ने सत्ता में लाया और जिस तरह से राम के दरबार में भी चोरी हो रही है, तो कौन बचेगा? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा धरती पे कोई करता नहीं था। ये पहली ऐसी पार्टी है और इन लोगों ने इस तरह का काम किया कि ट्रस्ट बनाया। इसमें जितने शंकराचार्य थे, जो बड़े बड़े साधु संत, तपस्वी साधु संत थे, उनको उसमें शामिल न करके ये अपने लोगों को शामिल किए और इनके लोग जब शामिल हुए तो उन लोगों ने चोरी किया। और चोरी कितना महीना दिन पहले ही खुलासा हुआ, लेकिन खुलासा होने के बाद भी उस पर FIR न करके बचाने का काम किया था चंपत राय ने। और बचाने का काम किया और बचाने से आप समझिए कि उन्होंने राम के साथ, भगवान राम के साथ धोखा किया। हम लोग करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को आहत किया, उनके साथ धोखा किया। कभी भगवान इनको माफ करने वाले नहीं है। कभी राम जी, सीता जी, चाहे लक्ष्मण जी, चाहे हनुमान जी, कभी इनको माफ नहीं करने वाले हैं और इनको कतई माफ नहीं करेंगे। हम लोग उनके बुद्धि शुद्धि के लिए आज हवन करके और हवन किए कि हे माँ भगवती, इन लोगों का जो चढ़ावा चोर हैं, जो चंदा चोर हैं, इनकी बुद्धि को शुद्ध करिए। तो किन लोगों के नाम से आपने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है? हम लोगों ने जितने चोरी करने में, जितने लोग चोरी करने में हैं, उनको आस्थावान होने के नाते हम लोगों ने उनके लिए किया। हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी के भी नाम से किया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से किया, हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से किया। इसलिए किया कि आपके रहते ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी कैसे हो गई, जमीन में घोटाला कैसे हो गया? अगर घोटाला हुआ है तो आपकी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए बुद्धि शुद्धि किया हम लोगों ने और इनको भगवान कभी माफ करने वाले नहीं। मुख्यमंत्री ने पर SI की टीम भी गठित कर दिया है, इस पे FIR भी 8 लोगों पे हो गया और मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि इसमें जांच चल रही है, FIR भी हो गई, उस पर कार्रवाई भी हो गई है। तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं जब भी कुछ होता है तो क्या कहते हैं? ये तो जो भावनाओं को बहकाया जाता है, जो भावनाएं आहत हुई है, उसको बहकाने के लिए SIT ये सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन पर्दाफाश, SIT ने जांच कर लिया, जांच पूरी हो गई। क्या पर्दाफाश हुआ? उसमें क्या दिखाई दिया? कौन चोरी किया, कौन फंसा, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं आई कोई लिखित रिपोर्ट आई है? नहीं आई।
लिखित रिपोर्ट, और आपको बता रहा हूं लिखित रिपोर्ट आएगी भी नहीं। ये सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इनके बड़े बड़े नेता सम्मिलित हैं, संघ के जो बड़े बड़े मुखिया हैं वो लोग इसमें सम्मिलित हैं। अगर ये सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं तो ये कभी एसआईटी सही जांच नहीं कर पाएगी। और भगवान, अब एक ही रास्ता बचा है, माँ भगवती से हम लोग प्रार्थना किए, हवन किए, और भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं है, हनुमान जी इनको माफ करने वाले नहीं है। तो योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, ऐसे सीधे सीधे भगवान राम के उनका सबसे भगवान राम के नाम पे वोट कौन मांगा? भारतीय जनता पार्टी ने। उनको लोग पसंद क्यों करते हैं? क्यों बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। और उन्हीं के राज में जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान राम का मंदिर, वहीं से चढ़ावा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, राम शिवाय चोरी हो गई, और उसके बाद भी जीरो टॉलरेंस। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? कैसे है जीरो टॉलरेंस? उन्हीं के राज में हुआ है, दूसरे के राज में नहीं हुआ है, कहीं दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में हुआ है, और राम जी के मंदिर में हुआ है, किसी दूसरे जगह नहीं हुआ। कहां से जीरो टॉलरेंस? कैसी बात करते हैं? जीरो टॉलरेंस की हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि 2027 का चुनाव भी काफी नजदीक है, और ऐसे में इतना बड़ा मामला भगवान राम को लेकर बीजेपी ने आया, मंदिर ही बनवाया, और फिर इतना बड़ा चोरी उसमें हुआ, तो फिर क्या लगता है कि 2027 में भगवान राम क्या अपना शक्ति दिखाएंगे? भगवान राम जी बख्शेंगे नहीं इनको। इनके एक एक लोग उसमें सम्मिलित है, किसी को नहीं बख्शेंगे, और भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं बख्शेंगे। इसके जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री भी हैं, इसके जिम्मेवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। ये तो राम मंदिर की बात थी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका क्षेत्र में नेहरूपुर चुंगी के पास सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि निर्माण में मानकों की अनदेखी करते हुए पीले ईंट और घटिया गुणवत्ता की सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीवारों की चिनाई में भी सीमेंट की मात्रा कम रखी जा रही है, जिससे निर्माण की मजबूती पर संदेह पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह कार्य जारी रहा तो सरकारी धन की बर्बादी होगी और निर्माण अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में बिजली चोरी कर खुलेआम कटिया के जरिए ई रिक्शा चार्ज करने के दौरान नंगे तारों की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत के मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मृतक के परिजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि थाना मऊ दरवाजा में नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस दौरान मोदी राठौर युवा सेना ने भी पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए दोषियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। मामले को गंभीरता से सुनने के बाद जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुंवरपाल सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना उत्तर प्रदेश। किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्टर आए? फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में 14/6/2026 के लिए एक 10 वर्षीय बच्चे की बिजली के करंट लगने से मौत हुई थी। वो पूरी तरह से लापरवाही थी। पहले से इन्होंने कहा था कि यहाँ जो बैटरी रिक्शा चार्ज कर रहे हो ये खुले तार हैं, इसको बंद करो। उन्होंने नहीं माना और उसमें तार में जब बच्चे का करंट लगा या बैटरी रिक्शा टच हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, उससे बच्चे की मौत हो गई। मौत होने के बाद में FIR भी दर्ज हुई। अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब पीड़ित हमारे पास पहुंची हमारे कार्यालय पर तो हमने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन से जब समस्या समाधान नहीं हुई तो आज हम DM कार्यालय फर्रुखाबाद आए हुए हैं। हमारे संगठन के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई राकेश राठौर जी ने अपने जिलाधिकारी फर्रुखाबाद जी से इनकी बात रखी। मैं स्वयं साथ बताऊँ हमारे और जिला के पदाधिकारी क्या मांग क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी। इसमें जो भी विलम्ब हुआ है उसमें एक विषय और रहा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चिंतन का, कि इनसे एक OTP ली गई। पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है ब्रजमोहन राठौर, कम पढ़े लिखे केवल साइन कर पाते हैं, तो इनसे OTP लिया गया, एक सादा कागज़ पर साइन करा लिए। इन्हें इस चीज़ का डर है कि कहीं हमारे 10 वर्षीय बच्चे के साथ जो हुआ है उसमें कहीं समझौता जैसे कोई चीज़ तो नहीं है। और जब महिला जो उस बच्चे की माँ है
थाने पहुंची तो वहाँ पर SHO साहब और पुलिस प्रशासन कहता है महिलाओं का क्या काम है। आप देख लीजिए, एक तरफ वो हमारे देश में मातृशक्ति पूरे देश को चलाने को तैयार हैं, फर्रुखाबाद जैसा जिला जो है वहाँ आदरणीय जिलाधिकारी और SP महोदय भी महिला हैं, और कहीं एक महिला के लिए न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, और SHO साहब कह रहे हैं कि महिलाओं का थाने में कोई काम नहीं है। जब इनकी बातों को सुन करके मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं यहाँ पर गोलमोल और पुलिस की लीपापोती चल रही है, इसलिए मैंने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से संपर्क किया है, और मैं SP मैडम से भी संपर्क करूंगा इस मामले में। मैं चाहता हूं कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई हो। नन्हे खां और उनके जो और लोग हैं जिनकी लापरवाही से ये जो बच्चे की एक 10 वर्षीय बच्चा जो है शिवा राठौर उसकी मौत हुई है, हम चाहते हैं बिना विलंब के तुरंत कार्रवाई की जाए। आपका प्रेम पति का नाम? ब्रजमोहन राठौर, कहाँ के रहने वाली हैं आप? पर्रापाड़। क्या मामला है पूरा, और क्या किस कारण से आप यहाँ जिलाधिकारी के पास आए हैं? बच्चा 10 साल का तो कोचिंग से आई रोज मिला, कोचिंग से आई रोज 12 बजे, तो रिक्शा में मतलब करंट था, तार खुले हुए थे, बच्चे की वहीं पे मतलब चिपक गया। तो मेरी बिटिया आई 13-14 साल, तो वो चीखती रही कि तार निकाल दो, मेरा बच्चा चिपक गया, भाई मेरा चिपका है, तार निकालो। लेकिन उसने तार नहीं निकाले। टीवी के पास आई, आकर देखा, फिर वापस घर को गई। जब तार निकाला तब तक बच्चा की मृत्यु वहीं हो गई। तो वो मेरी बिटिया टांग के लाई। फिर इसकी सूचना आपने थाने या पुलिस कहीं दी थी? पुलिस वाले रात भर रहे, दिन भर रहे भैया, और मतलब जब तक मिट्टी नहीं लगी तब तक रहे। मिट्टी के बाद में नहीं आए। जब हम थाने जाते हमें भगा देते, कहते महिलाओं का क्या काम है, मर्दों को लाओ, तुम यहाँ क्या करने आती, मामला सुलझ गया है, दूसरा कोई दरोगा देख लो, कहीं और चले जाओ जहाँ तुम्हारी सुनवाई हो। मामला सुलझ कैसे? आपने क्या समझौता नाम लिख के दिया गया ये था? कुछ नहीं किया था भैया, धोखे से साइन कराए। तुम्हारी सुनवाई करेंगे, तुम जब फोन करोगे हम आएंगे, लेकिन नहीं, साइन करवा लिया। हम भी भैया पढ़े लिखे नहीं है। फिर आप जिलाधिकारी जी के पास आई हैं, उन्होंने क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं, क्या कहें? मिले बच्चा तो वही मेरा, अच्छा, जो कुछ थे हाथ पाए मेरे बच्चे इनके, वही मेरा बच्चा बड़ा तो भैया। क्या आश्वासन दिया है जिलाधिकारी जी ने? पहले कार्रवाई होगी, देखते भैया। ठीक। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना क्षेत्र स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा लंगड़ेदास मंदिर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 91.5 लाख रुपए की लागत से क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय शुक्ला, मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, मंडल महामंत्री अजय वाजपेयी, मंडल उपाध्यक्ष संजय सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन श्री राम जानकी सेवा समिति लंगड़ेदास बाबा कुटी के तत्वाधान में हुआ, जबकि मंच संचालन रुद्रपाल सिंह ने किया। समिति के डॉक्टर शिवराज सिंह पटेल, दुष्यंत सिंह, गोविंद सिंह, रजनीश सिंह, अनूप सिंह सहित अन्य सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही। स्थानीय लोगों का मानना है कि सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होने के बाद ये स्थल कछौना और पूरे हरदोई जिले में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। हरदोई से सीनियर संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर निगोह गांव के सामने तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सीतापुर से आम लादकर मैनपुरी जा रही एक पिकअप सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर निवासी पत्रकार आसिफ इकबाल के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आसिफ इकबाल अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से अशोक मार्ग स्थित बुद्धा पार्क के पास साड़ी तिराहे की ओर जा रहे थे और तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और करीब 29,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। आरोप है कि बदमाशों ने पहले उनकी बाइक रोकी, फिर रुपए छीनने के बाद मोटरसाइकिल को धक्का देकर गिरा दिया और असलाहा दिखाकर धमकाया। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित ने सदर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस और एसओजी टीम मामले की जाँच में जुट गई है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मंडा में 6 दिन पहले राजस्थान से मजदूरी करके घर वापस लौटे 35 वर्षीय युवक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7 बजे वो अपनी 7 वर्षीय भांजी प्रियांशी के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहा था। तभी बंडा बिलसंडा मार्ग पर पटना चक्की मोड़ के पास उसकी मोटरसाइकिल में एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो दोनों घायल हो गए। घायल अवस्था में उसे बंडा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से मां सुशीला देवी, पत्नी महेश्वरी देवी, पुत्र मनुराम, अरिबल और पुत्री काव्या का रो रो कर बुरा हाल है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।